विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहार में महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का यह आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास आया और बोला, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप इतने पुराने सेवक को मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीराम रमैया के पास गया और उनसे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को एक बार देखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इन्हें तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया था? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें यह भी बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसला हमेशा गलत होते हैं। तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।